शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। भिलाई से आपको दिखाते हैं जहां नंदिनी खुंदिनी गांव में दो पक्षों में विवाद हुआ है। विवाद में 3 लोगों की हत्या कर दी गई। दूसरे पक्ष का एक युवक घायल हुआ है। एक दिन पहले डांस करने को लेकर इनके बीच विवाद हुआ था। पुलिस ने 8 लोगों को हिरासत में लिया है। नंदिनी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। दो पक्षों में विवाद हुआ, लेकिन देखिए विवाद इस कदर बढ़ गया कि 3 लोगों की इसमें हत्या कर दी गई और चाकू मारकर पीट कर इतनी बुरी तरीके से उन्हें मारा कि उनकी हत्या हो गई है। 3 लोगों की हत्या का पूरा मामला है और बताया जा रहा है कि दूसरे पक्ष का एक युवक भी घायल हुआ है। एक दिन पहले डांस करने को लेकर इनके बीच विवाद हुआ था, यानी कि मामूली बात को लेकर विवाद शुरू हुआ था और 8 लोगों को फिलहाल पुलिस ने हिरासत में लिया है। नंदिनी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो दो पक्षों में यहाँ पर खूनी संघर्ष हुआ है। विवाद में 3 लोगों की हत्या कर दी गई। हालांकि बताया ये भी जा रहा है कि जब ये पूरा मामला निकलकर सामने आया तो थाने का घेराव भी यहाँ पर किया गया था और इस पूरे मामले पर कड़ी कार्रवाई की बात कही गई थी। अब पुलिस कहीं ना कहीं इस मामले पर कार्रवाई करने की बात तो कह रही है और इसी के तहत कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। तो डांस करने को लेकर इनके बीच विवाद हुआ था और विवाद देखते ही देखते इतना ज्यादा बढ़ गया कि यहाँ पर मारपीट की नौबत आ गई। चाकूबाजी यहाँ पर हुई है और इतनी बुरी तरीके से पीटा गया है कि 3 लोगों की इसमें मौत हो गई। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी कोमल धनेसर हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। कोमल, सबसे पहले तो यही आपसे समझना चाहते हैं, क्योंकि डांस करने को लेकर विवाद हुआ था, यानी कि मामूली बात थी, फिर विवाद इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया कि यहाँ पर मारपीट की नौबत आ गई और 3 लोगों की इसमें हत्या कर दी गई है। पूरा मामला समझाइए। जी, आपको बता दूं कि ये मामला परसों से विवाद शुरू हुआ था। आप मेरे पीछे ये पंडाल देख सकते हैं, यही वो घटना स्थल है। गणेश जी की प्रतिमा यहाँ स्थापित होनी थी और एक दिन पहले प्रतिमा लाने को लेकर के जब जाते हैं युवक अपनी समिति के साथ में, तो बाकायदा बाजे गाजे के साथ जाते हैं और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ डीजे के साथ। जब युवक निकले शीतलापारा और यादव मोहल्ले के लोग और इसी बीच में डीजे में डांस करने को लेकर विवाद हुआ। उस दौरान झड़पें हुई, आपसी मारपीट हुई, हल्की फुल्की मारपीट थी, लेकिन उस मामले को शांत करा दिया गया। वहीं आपसी लोगों ने बीच बचाव किया और मामला शांत हो गया। अगले दिन सुबह यहाँ पर फिर उसी मामले को लेकर जब विवाद हुआ तो बीच में बुजुर्गों ने बैठक करके यहाँ पर मामले को सुलझा लिया और आपसी विवाद को मनमुटाव को खत्म कर दिया। लेकिन कल रात जब स्थापना का समय था तब इसी स्थल पर, ये शीतला मंदिर है, पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पंडाल है, यहीं पर जब जो मारपीट हुई थी उसमें एक धन्नू यादव नाम का व्यक्ति ने आकाश पटेल को फोन करके बुलाया कि तुम यहाँ पे आओ, मैं तुम्हें देख लूंगा, इस पर धमकी दी। तो आकाश अपने कुछ साथियों के साथ यहाँ पहुंचा और इसके बाद धन्नू ने अपने जो और भी मोहल्ले के लोग हैं, राजेश, करण, वासु के साथ में उसे चाकू मारा और मारपीट करनी शुरू की। जब आकाश के साथ मारपीट होते देख उसके साथी भी धावा बोल गए और आपस में दो पक्षों में यहाँ पर जमकर मारपीट हुई। लात, घूसे, लाठी, डंडा, तमाम तरह की जो चीजें हाथ में जिससे मिली वो उसे वहां पीटने लगा। और इस पूरी घटना में जो एक पक्ष के लोग हैं जिसमें करण, वासु और राजेश की वहीं पर घटनास्थल पर मौत हो गई और आकाश पटेल गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे अभी मेडिकल कॉलेज कचानपुर में इलाज चल रहा है। और इस मामले में रात में ही पुलिस को जैसे ही घटना की जानकारी मिली तत्काल पूरी पुलिस फोर्स यहाँ पहुंची और गांव को छावनी में तब्दील कर दिया। इसके बाद तत्काल यहाँ पर लोगों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया गया और करीब आपको बता दूं कि रात में 8 लोगों की हिरासत में लिया गया था और अभी सुबह अभी 3 लोगों को और हिरासत में लिया गया है। यहाँ पर 11 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिसके बाद पुलिस अपने पूछताछ के बाद अब क्लियर करेगी कि आखिर घटनास्थल में घटना कारित करने में कितने लोग शामिल थे। और आपको बता दूं कि ये जो गणेश पक्ष में जो या नवरात्रि आती है, गणेश उत्सव आता है, उसके पहले लगातार शांति समिति की बैठक होती है। हर थाना क्षेत्र में अपनी भी बैठक होती है, डीजे संचालकों की बैठक होती है। उसके बावजूद इस तरह की घटना सामने आती है। अब 3-4 दिन पहले ही सारे जिले के लगभग बड़े जो डीजे संचालक सबसे एडिशनल एसपी ने बैठक ली थी। इसके अलावा हर थाना क्षेत्र के थाना प्रभारियों ने अपने अपने गांव और थाना क्षेत्र में आने वाले समितियों के साथ में बैठक ली थी और इसके बावजूद भी इस तरह की जो घटना हो रही है ये एक बड़ा सवाल। और आपको बता दूं कि यहाँ पर इस घटना के बाद में गांव में एक व्यक्ति भी यहाँ पर बोलने को तैयार नहीं कि आखिर कल रात हुआ क्या था, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर हम करीब आधे घंटे से यहाँ पर मशक्कत कर रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति भी यहाँ पर बोलने को तैयार नहीं कि आखिर कल रात में यहाँ पे क्या हुआ था। कोमल, एक अपडेट भी आपने अभी हम तक पहुंचाई कि कल रात में यहाँ पर 8 लोगों को हिरासत में लिया गया था और आज सुबह 3 और लोगों को हिरासत में लिया गया है। आपसे ही समझना चाहते हैं कुल कितने लोग इस पूरी घटना में शामिल थे, क्योंकि जिन लोगों को हिरासत में लिया गया उनसे पूछताछ तो की गई होगी, कोई जानकारी इस पर सामने आई है?
जी बिल्कुल, अभी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी फिर अभी थाने पहुंचे। सुबह 5 बजे यहाँ से फोर्स हटी है और आप देख सकते हैं थाने में अभी भी पुलिस बल को बड़ी संख्या में रखा गया है रिजर्व में, ताकि कुछ भी अगर घटना होती है या कुछ भी माहौल थोड़ा सा भी खराब होता है तो तत्काल यहाँ पर पुलिस बल तैनात किया जा सके। और जिन लोगों को हिरासत में लिया गया वे सब एक जो पक्ष है जो मारपीट की थी, यहाँ पर गुटबाजी हुई थी, तो दो पक्षों के बीच मारपीट हुई थी, दोनों पक्षों से लोगों को उठाया गया है। और इसमें अब यहाँ पर सारी चीजें जब उस समय क्लियर होंगी, जब अधिकारी यहाँ पर गिरफ्तारी शो करेंगे उन सभी की, कि इसमें आखिर में घटना जो हुई है वो उसमें कौन थे, आखिर वहाँ पे दोषी कौन थे, आरोपी कौन थे, क्योंकि हिरासत में लेकर के पूछताछ अभी लगातार जारी है। और पूछताछ के बाद जब आरोपियों के नाम बिल्कुल गिरफ्तारी उनकी जब शो की जाएगी तब समझ में आएगा कि आखिर इस घटना में शामिल कितने लोग थे और कितने लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया या कितने लोग अभी और फरार हैं। बिल्कुल कोमल, अब देखने वाली बात होगी कि पूछताछ में क्या बड़े खुलासे निकलकर सामने आते हैं। फिलहाल एक और जानकारी आपने दी कि जो आसपास के लोग थे जो इस घटना में शामिल नहीं थे लेकिन उस दौरान वहां पर मौजूद थे, वो भी फिलहाल कुछ भी कहने से बसे नजर आ रहे हैं। क्या इसका कारण था, पुलिस कैसे उनसे तमाम बातों को लेकर पूछताछ करती, ये बड़ी बात है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपको तमाम जानकारी के लिए। बुलेटिन की शुरुआत करबो बेरा के बड़ी खबर संग भिलाई आप मला दिखा दें दिया दो पक्ष में खूनी संघर्ष में 3 की मौत हो गई है। नंदिनी थाना क्षेत्र के ग्राम नंदिनी खुंदनी में खूनी झड़प हुई, चाकू मार के और लाठी ले पीट के 3 लोगन मन के हत्या कर देगी से। एक गंभीर हरे मरिया में एक ही घर ले 3 भाई शामिल हरे, दूसर पक्ष के एक युवक घायल हुए से। एक दिन पहले डीजे में डांस करे के बेरा दो पक्ष में विवाद के मामला हरे, जिसमें 8 लोगन मन ला पुलिस हिरासत में ले आवे। अपन सोच सकते हो कि कितना ज्यादा विवाद बढ़ी रिस आवे कि 3 के हत्या करेगी से। ज्यादा जानकारी पर हमार सहयोगी कोमल हमारे मन से जुड़ गया है। कोमल, कौन ले बात ला लेके विवाद हो रिस आवे जिमा हत्या के नौबत आगे से अब तक का कुछ कार्रवाई में करेगे है? जी आपको बता दूं कि ये मामला परसों शाम से शुरू हुआ था विवाद का, जब मूर्ति स्थापना को लेकर के डीजे में नाचने को लेकर विवाद शुरू हुआ था। लेकिन ये विवाद कल शनिवार सुबह सुलझा लिया गया था। आपसी मोहल्ले के लोगों ने, शीतला पारा और यादव मोहल्ला के युवक थे, वहां पे सुलझा लिया गया था मामला। लेकिन कल रात ये मामला फिर उस समय तूल पकड़ा जब एक पक्ष के युवक ने दूसरे पक्ष के युवक को फोन करके बुलाया। उस बीच में उनके बीच मारपीट शुरू हो गई और जब मारपीट शुरू हुई तो दूसरे पक्ष के अन्य साथियों ने उस युवक की वहां पर लाठी से मारकर और चाकू मार करके वहां पर हत्या कर दी। और इतनी ज्यादा उसे चोट लगी थी कि तीनों को हॉस्पिटल लाते तक उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। और एक जो युवक है दूसरे पक्ष का वह घायल है। और इस बात को लेकर गुस्साए जो लोग हैं उन्होंने रात को थाने का घेराव भी किया। जब थाने का घेराव किया बात बहुत ज्यादा बढ़ी तो पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला सहित सारे आला अधिकारी वहां पहुंचे और मामले को पूरा शांत कराया है। फिलहाल वहां गांव में स्थिति सामान्य है, लेकिन ये जो पूरा विवाद डीजे को लेकर हुआ था, और आपको बता दूं कि 3 दिन पहले ही पुलिस कंट्रोल रूम में डीजे को लेकर के एक बैठक भी ली गई थी, क्योंकि जितने डीजे संचालक हैं, साथ में गणेश उत्सव समिति है, उन सारे बड़े समितियां जो शहर के अंदर सबकी बैठक ली गई थी। लेकिन गांव देहात की जो समितियां होती हैं वो इस सब बैठक में शामिल नहीं हो पाते। कहीं ना कहीं ये जो विवाद है वो इस तरीके के जो खासकर त्योहारी सीजन में ज्यादा होते हैं गाँव में, कि डीजे में नाचने को लेकर के या अपने एक वर्चस्व दिखाने को लेकर के जो 2 गुटों में ये जो लड़ाई हुई है, ये उसी का नतीजा है कि आज 3 लोगों की जान चली गई। कोमल, बताया जाता है कुछ लोग मतलब हिरासत में घलोक ले गया, आगे का कुछ कार्रवाई की बात करे थे जी बिल्कुल। इस घटना में क्योंकि ये पूरा एक गुट का मामला था, गुटबाजी का मामला था, तो पुलिस ने सारे लोग जो वहाँ पे उस समय मौजूद थे और घटना में जिन्होंने साथ दिया था उन 8 लोगों को हिरासत में लिया है और पूछताछ भी की जा रही है इसमें। और बताया जा रहा है कि ये जिन लोगों को पुलिस ने 8 लोगों को हिरासत में लिया है घटना करने में, वही लोग शामिल थे। चलिए कोमल, आगे अपडेट आपसे लेबो। फिलहाल बहुत शुक्रिया अपन के तमाम जानकारी पर।